एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूँगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड टेस्ट टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो दोस्तों हम लोगों ने बात की हुई थी मुद्रास्फीति के नियंत्रण के बारे में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों का प्रभाव क्या दोस्तों पड़ेगा। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आज की क्लास में दोस्तों बहुत आनंद और मज़ा आने वाला है। और आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, ठीक है दोस्तों। तो हेडिंग दोस्तों लगी हुई है क्या, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति पर विभिन्न वर्गों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरफ दोस्तों हम लोग लिखते हैं वर्ग, ठीक है दोस्तों, और एक तरफ हम लोग देखते हैं प्रभाव। इस पर दोस्तों दो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या प्रभाव पड़ता है और क्या बातें होती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो वर्ग में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करें ऋणी व्यक्ति। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऋणी को। ऋणी जो होगा दोस्तों, ठीक है ना, ऋणी, इसको दोस्तों हो जाएगा लाभ। ऋणी को होगा लाभ जब मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, ठीक है दोस्तों। ऋणी को क्या हो जाएगा, लाभ। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ऋणदाता। ऋणदाता, ऋणदाता को दोस्तों क्या होगी, हानि, जिसने ऋण दिया होगा इसको हानि होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें निश्चित आय वाले। निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले, इनको दोस्तों क्या होगी, हानि होगी। निश्चित आय वालों को दोस्तों क्या होनी, हानि होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें परिवर्तनशील आय वाले। परिवर्तनशील आय वाले, परिवर्तनशील आय वाले, ठीक है दोस्तों। जिनकी आय निश्चित नहीं है तो परिवर्तनशील आय वालों को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखिएगा दोस्तों और क्या क्या रहेगा दोस्तों। उत्पादक की दोस्तों बात करें, उत्पादक, उत्पादक, जो उत्पादक दोस्तों होगा, ठीक है दोस्तों, तो उत्पादक को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। उत्पादक को लाभ होगा। इन चीज़ों को दोस्तों जरा अच्छे से देखिए, फिर दोस्तों हम लोग विस्तार के साथ साथ एक एक बिंदु पर हम लोग दोस्तों टिप्पणी करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें आयात वर्ग या आयात, और दूसरा दोस्तों रहेगा निर्यात। आयात और निर्यात, उत्पादक को दोस्तों लाभ होगा। आयात की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आयात में दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ होगा। आयात वर्ग का दोस्तों क्या होगा, लाभ, लाभ, ठीक है ना। और निर्यात को दोस्तों वाले को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला दोस्तों क्या प्रभाव है, प्रभाव है। तो जब महंगाई होगी तो ऋणी पर, ऋणी व्यक्ति को लाभ होगा, ऋणदाता को हानि होगा, निश्चित आय वाले को हानि, परिवर्तनशील आय वाले को दोस्तों लाभ, उत्पादक को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक। उत्पादक की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो उत्पादक को भी दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसके बाद आयात
में दोस्तों क्या वृद्धि होगी यानी लाभ होगा, निर्यात में दोस्तों क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। अब कैसे आएगी, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऋणी को देखते हैं। तो जरा देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, ऋणी को लाभ कैसे होगा। जैसे एक मैं और एक दोस्तों आप, मैंने आपको 2 रुपए उधार दिए जब महंगाई नहीं थी, मैंने आपको 2 रुपए उधार दिए, तो मैं दोस्तों हो गया ऋणदाता, और आप लेने वाले 2 रुपए, तो आप हो गए ऋणी क्योंकि आपने 2 रुपए लिए। और जब महंगाई थी नहीं तो आपने दोस्तों 2 रुपए के 8 दोस्तों क्या गोलगप्पे खाए, या 2 रुपए के 10 गोलगप्पे खाए। ठीक है दोस्तों, जब महंगाई नहीं थी, और खूब आपने दोस्तों आनंद उठाया। या हो सकता हो कि जब महंगाई ना हो तो आपको 1 रुपए के 8 गोलगप्पे मिले, इसके बाद 1 रुपए तब भी बच गया, उसका आपने और कुछ खरीद लिया दोस्तों। ठीक, लेकिन जब महंगाई बढ़ गई, ठीक, तो पहले जो चीजें आप 1 रुपए में 8 गोलगप्पे खा रहे थे, 1 रुपए बच रहा था, अब महंगाई बढ़ गई, तो अब आप मुझे 2 रुपए जब वापस करोगे तो मुझे दोस्तों क्या घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि पहले आप 1 रुपए में 8 गोलगप्पे खरीद रहे, हो सकता हो अब 1 रुपए में दोस्तों 2 ही मिले, तो मुझे घाटा हो गया। हो सकता 2 रुपए में 2 मिले, या हो सकता 2 रुपए के अब 4 मिले, महंगाई बढ़ गई है। ठीक, तो इस कारण से दोस्तों जो ऋणदाता होगा, देने वाला, उसको दोस्तों हानि होगी, और ऋणी व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। जैसे दोस्तों फिर देख लेते हैं, जैसे कोई ऋणी व्यक्ति है दोस्तों, ऋणी, इसने आपसे 1 लाख रुपए दोस्तों उधार लिए, लाख, ठीक, और एक बाइक खरीद ली। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपए लेकर के एक बाइक खरीद ली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ऋणदाता जो है उसने 1 लाख रुपए इनको दोस्तों दिए थे, अब महंगाई बढ़ गई, तो ऋणी व्यक्ति जब इनको 1 लाख रुपए देगा, तो हो सकता अब वो बाइक 1 रुपए में ना आकर के कितने में आ रही हो, 1.5 लाख की आ रही हो। तो आप बताएं, ऋणी व्यक्ति जो था, अब उसको वही बाइक खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों ऋणी व्यक्ति को लाभ होगा, और ऋणदाता को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये दोस्तों ऋणदाता और ऋणी क्लियर हो गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आईएएस में दोस्तों बहुत सवाल ऐसे पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग और अगर आगे बात करें, एक तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, जरा और देखिए दोस्तों, और अगर दोस्तों हम लोग आगे की अगर बात करें, एक तो मामला एक ये आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों इधर आ जाइए, जरा इसको देखिए, निश्चित आय। दोस्तों जिनकी आय निश्चित है, मान लेते हैं उनकी आय 10,000 रुपए है, ठीक, और महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन उनकी आय निश्चित है। पहले 2 रुपए में वो 10 चीजें खरीद कर लाते थे, अब महंगाई बढ़ गई तो 2 रुपए में एक ही चीज खरीद कर ला पा रहे। ठीक, तो जिनकी आय दोस्तों निश्चित है, जाहिर सी बात है उनको हानि होगी। और जिनकी आय दोस्तों महंगाई के साथ बढ़ती रहती है, या अगले साल बढ़ गई, तो उनको तो लाभ होगा, उनको कोई प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं महंगाई से, क्योंकि महंगाई बढ़ी तो उनकी आय बढ़ गई दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर निश्चित आय वालों को दोस्तों हानि हो जाएगी, लेकिन जिनकी आय निश्चित नहीं, परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती रहती है, उनको दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, क्लियर। 4 चीजें दोस्तों आप लोग समझे क्या, जो ऋणी व्यक्ति होगा उसे लाभ होगा, ऋणदाता को दोस्तों हानि होगी, निश्चित आय वाले को हानि होगी, परिवर्तनशील आय वाले को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादक। उत्पादक को दोस्तों क्या होगा, इस पर हम लोग अब बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जरा उत्पादक पर बात करें, तो उत्पादक में दोस्तों क्या होगा, जरा देखिएगा, मुद्रास्फीति हुई, मुद्रास्फीति। ठीक, तो मुद्रास्फीति में दोस्तों क्या, महंगाई बढ़ गई, और आप जब बताएं महंगाई जब बढ़ेगी दोस्तों मुद्रास्फीति में,
तो इसका मतलब जो महंगाई जब बढ़ी तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, वस्तुएं और सेवाएं, इनमें दोस्तों क्या हो जाएगी, इनके कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। कीमतों में दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, जिससे जो उत्पादक हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको दोस्तों क्या, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब महंगाई दोस्तों बढ़ जाती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो उत्पादक हैं वो दोस्तों अपनी भी कीमतें, महंगाई बढ़ गई तो पहले वो चीज दोस्तों 40 रुपए में बेच रहे थे, अब महंगाई बढ़ चुकी तो वही चीज दोस्तों हो सकता है 60 में बेचे। तो जो उत्पादक वर्ग के लोग हैं दोस्तों उनको लाभ होगा, लाभ होगा। क्यों होगा, उसका दोस्तों कारण ये रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी, जिसके साथ साथ वस्तुएं और कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो उत्पादक और व्यापारी वर्ग को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया उत्पादक, और उत्पादक को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर और आगे की बात करें तो आयात और निर्यात दोस्तों लिखा हुआ, इस पर जरा प्रभाव देख लेते हैं। यहां से भी दोस्तों जरा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयात, ठीक है दोस्तों, आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयात और निर्यात, इस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा जरा समझना दोस्तों। आयात किसे कहते हैं, ठीक, अपने देश से दोस्तों कोई चीज बनाई जाए और बाहर देशों में भेजी जाए तो उसे हम लोग आयात कहते हैं, और बाहर देशों से अपने इधर से कोई चीज आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ क्या, आयात को लाभ होगा और निर्यात को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि होगी। हानि कैसे होगी जरा दोस्तों देखिए, जब महंगाई नहीं थी तो मान लेते जो $1 है दोस्तों, $1 ये हमारा 60 रुपए के बराबर था, और अपने देश की कंपनी ने दोस्तों $1 60 रुपए के बराबर था, और अपने देश की कंपनी ने दोस्तों क्या किया, एक शर्ट बनाई, और मान लेते कोई भी काल्पनिक आंकड़ा लेकर के उसकी कीमत 120 रुपए है। ठीक, 120 रुपए है दोस्तों, ठीक है ना उसकी कीमत। तो अब या 120 आप नहीं मानना चाहते हो दोस्तों, या आप ऐसे मान लो, या ऐसे मानो दोस्तों, अब $1 70 रुपए के बराबर है जब महंगाई नहीं है दोस्तों। ठीक, $1 हमारा 70 रुपए के बराबर है। अपने यहाँ एक शर्ट बनवाई गई, शर्ट, ठीक है दोस्तों, जरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये काला काला दोस्तों हो रहा, थोड़ा इस पर हम लोग अच्छे से देखते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, $1 की कीमत दोस्तों क्या है जरा समझना, 70 रुपए, और जब महंगाई बढ़ गई दोस्तों तो यही डॉलर दोस्तों कितने का हो गया, 80 रुपए का हो गया। ठीक, तो जब महंगाई नहीं है तो अपने देश ने दोस्तों, अपने यहाँ से एक कंपनी ने एक शर्ट बनाई और उसकी कीमत दोस्तों 140 रुपए रखी। ठीक है ना, उसकी कीमत, शर्ट की दोस्तों जो कीमत है वो 140 रुपए है। तो अब जब हम लोग ये शर्ट कहीं अदर देश में भेजेंगे और जब वो देश खरीदेगा तो वो 140 रुपए है, तो वो दोस्तों क्या करेगा, हमें $2 देगा, और तब हमारे $1 में 70, तो $2 में कितने हो जाएंगे, 140 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। यही तो होगा ना, क्योंकि उस व्यक्ति को जब ये शर्ट भेजी गई दोस्तों तो $2 हमें जब मिलेंगे तब हमारी कीमत कितनी हो जाएगी, 140 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 70 दूना कितना होता है, 140 होता है। लेकिन अब दोस्तों महंगाई बढ़ गई तो अब $1 की जो कीमत आ गई वो दोस्तों कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई, 80 रुपए, और शर्ट अभी भी 140 में है। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से बात दोस्तों, अब क्या होगा, अब जब आप इस शर्ट को, जब महंगाई बढ़ गई $1.80 के बराबर हो गया, इस शर्ट को किसी अन्य देश में भेजोगे तो आप बताएं क्या आप, वो व्यक्ति आपको $2 देगा, बताएं आयात जब करेंगे तो अगर वो 2 देगा तो आपके पास इसका मतलब 8 दूनी 16, 160 रुपए हो जाएंगे। लेकिन क्यों देगा, वो तो हमें तो चाहिए 140 ही चाहिए ना।
ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब अब जब महंगाई बढ़ गई तो वो जो रुपए दोस्तों चुकाएगा तो वो लगभग $2 से कम रहेगा, लगभग वही 1.8 के करीब दोस्तों, क्योंकि वो 1.8 रुपए देगा तब आपका लगभग ये कुछ 140 जाएगा। ठीक है ना, 1.7 या 8 जो भी आंकड़ा है दोस्तों, देख लेना आप लोग। ठीक, तो इसका मतलब 2 से उसने कम दिया महंगाई जब बढ़ी, तो इसका मतलब आयात जब किया जाएगा, ठीक है ना, आयात तो हमने इधर आयात किया तो हमें $2 मिले, तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ। और जब महंगाई बढ़ गई दोस्तों तो हमें $2 से अब कम मिल रहा है ना, तो इस मतलब निर्यात वाले को हानि हो जाएगी। तो आयात को लाभ होगा और निर्यात वाले को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक दोस्तों मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल क्लियर दोस्तों कर लो। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, जरा देखिएगा दोस्तों इसी का। मान लेते हैं दोस्तों जब महंगाई नहीं थी तो $1 दोस्तों जो था हमारा, $1 जब महंगाई नहीं थी, ठीक है दोस्तों, तो $1 की कीमत दोस्तों हमारी थी 60 रुपए, और अब महंगाई बढ़ गई तो $1 दोस्तों हो गया 70 रुपए। और दोस्तों क्या हुआ, अपने यहाँ किसी कोई एक कंपनी है और उसने एक शर्ट बनाई 120 रुपए में, ठीक है, एक शर्ट 120 रुपए में बनाई, तो जब हम इस शर्ट का आयात करेंगे तो हमें बाहर से दोस्तों कितने $2 मिलेंगे। $2 जब मेरे पास आ जाएंगे तो हमारी जो शर्ट है उसकी कीमत अदा हो जाएगी, क्योंकि 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये तब की स्थिति है जब महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई बढ़ गई तो अब $1 70 के बराबर हो गया और कीमत अभी भी 120 है। तो अब आप बताएं, जब आप इस शर्ट को आयात करोगे तो क्या वो व्यक्ति $2 देगा, नहीं देगा, क्योंकि 2 देगा तो 7 दूनी 14, 140 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब अब जो पहले $2 वो आ रहे थे आपके पास, तो अब $2 की जगह दोस्तों 120 की कीमत कितने के बराबर हो जाएगी, 1.8 के करीब लगभग इतना डॉलर वो देगा। तो इसका मतलब जब महंगाई नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, तब की ये स्थिति है और ये महंगाई की स्थिति है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि आयात वाले को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और निर्यात वाले को दोस्तों क्या रहेगी, हानि हो जाएगी। क्योंकि पहले मेरे पास $2 आ रहे थे दोस्तों और अब क्या हो गए, कम हो गए। ठीक, क्योंकि पहले $2 मेरे पास आ रहे थे ना, अब महंगाई बढ़ गई तो कम हो गए दोस्तों। ठीक, तो आयात वाले को लाभ हो जाएगा और निर्यात वाले को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इतनी चीजें दोस्तों आप समझ पाए सभी लोग। इसके बाद दोस्तों फिर से देख लो, ऋणी व्यक्ति को लाभ होगा दोस्तों, ऋणदाता को हानि, निश्चित आय वाले को हानि, परिवर्तनशील आय वाले को लाभ, उत्पादक को लाभ, आयात को लाभ और निर्यात को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें तो जरा समझिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक इसमें नहीं लिखा है दोस्तों, उपभोक्ता को क्या होगा, उपभोक्ता, जो दोस्तों उपभोक्ता होता है तो दोस्तों उपभोक्ता को क्या हो जाएगी, हानि होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब मुद्रास्फीति दोस्तों हो गई यानी कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। अब बेचारा जो उपभोक्ता होगा, वस्तुओं और कीमत में दोस्तों वृद्धि हो गई है, तो उसे चीजों को खरीदने के लिए दोस्तों क्या हानि उठानी पड़ेगी। महंगाई बढ़ गई है, पहले सस्ती थी अब बढ़ गई है, तो उपभोक्ता को दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि होगी, हानि होगी। क्यों, क्योंकि महंगाई के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। इस कारण से दोस्तों उपभोक्ता को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अच्छे से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है ना। ये दोस्तों कुछ मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव थे, आप लोगों ने दोस्तों देखे। एक दोस्तों और हम लोग देख लेते हैं, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान वर्ग पर। यह भी दोस्तों एक मिला हुआ किसान वर्ग पर, इस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों किसान वर्ग को क्या होगा, इनको दोस्तों लाभ हो जाएगा। अब लाभ कैसे होगा दोस्तों जरा देखिएगा।
अब दोस्तों इनको लाभ कैसे होगा, सुनना। महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ने से दोस्तों होगा क्या, मान लेते हैं इस मार्कर की मांग है दोस्तों, लेकिन इसका उत्पादन हो नहीं पा रहा। मांग की तुलना में उत्पादन दोस्तों कम है। इसकी मांग है ज्यादा और ये दोस्तों बन पा नहीं रहा, उत्पादन है कम। और जब उत्पादन दोस्तों इसका कम है तो इसका मतलब अब हम जो बेचेंगे, किसान हम बेचेंगे तो इसे अधिक दाम लगा करके बेचेंगे। इस कारण से दोस्तों जो किसान वर्ग को है उसको दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। या एक एग्जाम्पल और देखिएगा दोस्तों, आलू दोस्तों किसान ने बोया और आलू की मांग बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और उत्पादन हो नहीं पा रहा, और आलू वो पैदा करने वाले हम हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, उस आलू को बढ़ा देंगे, उसकी कीमत में वृद्धि कर देंगे। मांग की तुलना में उत्पादन कम हो पा रहा है, जिस कारण से दोस्तों किसान वर्ग जो है वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अधिक से अधिक लाभ पर बेचेगा। तो मुद्रास्फीति के कारण किसान वर्ग को दोस्तों सॉरी दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण किसान वर्ग को दोस्तों लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देख लेते हैं। ऋणी व्यक्ति को दोस्तों लाभ होगा, ऋणदाता को हानि होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब महंगाई नहीं थी तो जिस व्यक्ति ने 2 रुपए लिए उसने 2 रुपए के 20 गोलगप्पे खाए, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई तो वो 2 रुपया जब इनको देगा, ठीक है, ऋणदाता को, तो हो सकता है उस टाइम में 2 रुपए के 20 ना मिले, 2 को 4 ही मिले। तो इसका मतलब ऋणदाता को दोस्तों हानि होगी। जिनकी आय निश्चित होगी उनकी भी हानि होगी। महंगाई बढ़ती जा रही लेकिन इनकी आय नहीं बढ़ रही, तो मुद्रास्फीति में इनको भी हानि हो जाएगी। लेकिन जिनकी आय परिवर्तनशील होती, बढ़ती रहती है, उनको लाभ हो जाएगा। और उत्पादक वर्ग को दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी। इसके बाद आयात को भी दोस्तों लाभ हो जाएगा, और निर्यात में दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उपभोक्ता को दोस्तों हानि होगी, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इस कारण से उपभोक्ता को हानि होगी, हानि होगी। और किसान वर्ग को दोस्तों लाभ होगा। क्यों, क्योंकि मांग की तुलना में उत्पादन है कम। आलू की मांग है ज्यादा, उत्पादन है कम, इसलिए किसान दोस्तों अधिक से अधिक कीमत पर इन आलू को बेचेंगे। इसलिए किसान वर्ग को दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप सभी। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखे मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनको दोस्तों मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, आईएएस के प्री एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और दोस्तों पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। कल की दोस्तों हम लोग क्लास में और आगे चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति को लेकर। तो आज की दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।